Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we discussed about additive identity of a matrix, additive inverse of a matrix, addition of matrix, subtraction of matrices. आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. I hope आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. आज हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है, बिलीव मी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट एक क्वेश्चन का मेथड समझने की देर है. तो चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. कैडेट्स, एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन. इनमें से कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड होने के लिए कन्फर्मेबल हैं. एडिशन के कन्फर्मेबल तब पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो. सिर्फ एक बात आप देखें, जिन जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है आप बता दें कि उनकी एडिशन कन्फर्मेबल है. आपने जस्ट बताना है, हमने चेक नहीं करना है इसमें. ठीक है, आप चेक कर लें तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने जस्ट बताना है. फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल है आपके पास 2 1 -1 3. ये वाला मैट्रिक्स आपके पास 2/2 ऑर्डर का है. ठीक है, 2 रोज़ और 2 कॉलम है. आप देखें इस पूरे गिवन मैट्रिसेस में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है. ई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो ए और ई एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली बी का ऑर्डर 2/1 है, इसके में 2 रोज़ और 1 कॉलम है. डी का भी ऑर्डर सेम है, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा. ठीक है, 3 3. याद रहे ये हम एडिशन के लिए बता रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. हमने इक्वल मैट्रिसेस में पढ़ा था, उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो, तब वो इक्वल होंगे. यहाँ हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि किन की एडिशन पॉसिबल हो सकती है. एडिशन पॉसिबल होने के लिए जस्ट उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है. इसी तरह आप बाकी मैट्रिसेस को भी चेक कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था. एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था. एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a. 2 ऐसे मैट्रिसेस जिनको ऐड करने से आपके पास आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो जिस मैट्रिक्स को ऐड करने पे आंसर नल मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा. तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिशन का ऑपोजिट नेगेटिव होता है, तो इसी का अपना नेगेटिव होगा. तो आपने इन सब का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है. इसका मतलब है आपने इन सब का नेगेटिव फाइंड करना है. f इज़ इक्वल है ये, इसका बता देती हूँ आपने इसका नेगेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है. -f. बहुत सारे कैडेट्स यहाँ मिस्टेक कर देंगे, 3 के साथ माइनस लिख देंगे. नो, याद रहे यहाँ आपके पास पूरा एलिमेंट जो है वो √3 है. √3 पूरा एलिमेंट. यहाँ पॉजिटिव है तो इधर बाहर नेगेटिव आएगा, अंदर नेगेटिव लगाने वाली मिस्टेक नहीं करनी. ठीक है, अब यहाँ +1 है तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ -1 है तो ये +1 हो जाएगा. √2 अगेन, √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, जैसे कि आपके पास √3 भी इरेशनल नंबर था. अंदर माइनस नहीं लगाना, वो रियल नंबर नहीं रहता, आपने बाहर माइनस लगाना √, के. ये आपके पास f का एडिटिव इन्वर्स आ गया. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे गिवन है. A B C D 4 मैट्रिसेस गिवन है, जिनमें से ये वाले पार्ट हम कर लिए थे जब आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने करवाई थी. स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना. आई होप आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा. 2A - 2C 3D ये मैंने आपको करवा दिए थे. ठीक है, अब जो इसके स्टार्टिंग पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं. आपको उसने कहा है इफ़ A इक्वल गिवन है DB और BC 2 मैट्रिसेस और भी गिवन है. जो पार्ट मैं करवा रही हूँ मैंने वही लिखा है. ठीक है, इजी वाले छोड़ दिए आपके लिए, ये वाले थोड़े लेंथी पार्ट हैं तो मैंने कहा मैं खुद करवा देती हूँ. लेंथी है नहीं, एक्चुअली इसमें मैट्रिसेस में एंट्रीज ज़्यादा है इसलिए मैं करवा रही हूँ. ठीक है, देन आपने फाइंड क्या करना है, A को प्लस करना है इस मैट्रिक्स में. ये मैट्रिक्स उसने दिया है और उसने कहा A में प्लस करें. तो आप देखें ये भी A मैट्रिक्स ही है, -1 2 2 1. ये उसने यहाँ पे क्या साइन लगाया, A को प्लस करना है इस मैट्रिक्स में. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, A की जगह पे लिखें A का मैट्रिक्स और वो गिवन है आपको -1 2 2 1. A की जगह पे A का मैट्रिक्स लिखा, प्लस का साइन डाला और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही उठा के यहाँ पे लिख दिया -1 2 2 1. ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया. ओके, समझ आ गई. ए मैट्रिक्स की जगह हमने जस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मैट्रिक्स उठा के ए की जगह लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे ही सेंटर में डाल दिया और ये मैट्रिक्स लिख दिया. यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिक्स भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि सेम ही हो. ठीक है, यहाँ उसने सेम दिया वो अलग बात है. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब आपने इसकी एडिशन करनी है. एडिशन सॉल्व करने का तरीका है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सॉल्व करना है. पहली एंट्री क्या है, -1 ऐड होगा -1 में, -1 को प्लस करना है -1 में. दोनों के साथ माइनस का साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. करना प्लस है तो सेंटर में प्लस डाल दिया. ठीक है, दूसरी एंट्री 2 है, इधर भी 2 है.
अब इसको दूसरी प्लेस पे लिखूँगी 2 + 2। ओके, नेक्स्ट अब दूसरी रो पे आ जाएं तो इधर भी दूसरी रो पे आ जाऊँगी, ठीक है। मैं इस तरह से यहाँ पे भी दूसरी रो पे आ जाऊँगी। अब इधर दूसरी रो की पहली एंट्री 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 + 2 कर देंगे आप लोग, और इधर 1 और इधर भी 1, तो 1 + 1 लास्ट एंट्री, तो लास्ट एंट्री की जगह पे ही लिखना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहीं पे एक स्टेप सॉल्व कर दूँ, प्लस माइनस माइनस। अब आपको पता है माइनस माइनस दो टर्म्स के साथ माइनस हो, इस तरह से -1 और वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। अगर इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं टर्म्स और दोनों के साथ नेगेटिव का साइन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है और साइन आपके पास नेगेटिव ही आता है, ठीक है। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 1 + 1 2, और ये देखें ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत इजी सिंपल सी बात थी। अगर आपने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पार्ट लिखा हुआ है D + दिस मैट्रिक्स। अब देखेंगे मैट्रिक्स चेंज है, D मैट्रिक्स। अब मुझे क्या पता है D क्या, उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है D क्या आपके पास, आपको D मैट्रिक्स गिवन है। ये देखें D मैट्रिक्स क्या है, गिवन है। D = है 1 2 3 फर्स्ट रो है, -1 0 2 सेकेंड रो है। हम यहाँ पे D की जगह क्या करेंगे, D की रो लिख देंगे 1, थोड़ा स्पेस देकर लिखते हैं 1 2 3 -1 0 2। ये मैंने क्या किया है कैडेट्स, D मैट्रिक्स की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, बिल्कुल ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। प्लस का साइन, और जो मैट्रिक्स उसने ऐड करने के लिए कहा वो मैं साथ में यहाँ लिख दूँगी 2 0 और 1। अब इन दोनों को बिल्कुल उसी तरह ऐड कर देना है जैसे हमने ऊपर मैट्रिक्स को ऐड किया। अब यहाँ एंट्रीज ज़्यादा हैं, जितनी एंट्रीज है उतनी एंट्रीज यहाँ पे भी आएंगी। 1 + 0 पहली में, 2 + 1, 3 + 0, -1 + 2, -1 में 2, 0 में 0, 0 + 0, 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। इस तरह से अब आप इनका आंसर लिख दें। आपको एंट्रीज को सॉल्व करना था। 1 + 0 1 ही रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 0 3, -1 + 2। अब देखें एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो +1 आ जाएगा। 0 और 3 ये आपके पास इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया सॉल्व करके। बहुत ईजी सिंपल से क्वेश्चन है। ये पूरा पार्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने बाइंडर्स पे नीट सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। मतलब उनके दरमियान मैट्रिसेस के दरमियान कुछ ऑपरेशन बताए हुए हैं, उसने इंडिकेट कर दिए हैं, उनको परफॉर्म करके आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर ऐड हो रहे हैं तो आप तीनों की एडिशन इकट्ठे भी कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सेपरेटली करना चाहते हो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। अगर आप इकट्ठे करना चाहो तो 1 इसमें पहली एंट्री क्या होगी, ऐड होगी 1 + 0, और उसके बाद क्या होगी, -1 सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा, तो अगर आप सिंपली पहले दो को सॉल्व करना चाहते हो फिर थर्ड में, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एडिशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर रही हूँ और इस मैट्रिक्स को मैं अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। आप तीनों को इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। आपको ईजी तरीका जो लगता है आप वो सॉल्व कर लें। 1 + पहली 1 + 0, याद रहे इसके सेंटर वाला ऑपरेशन ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस है तो प्लस होगी, माइनस होता तो माइनस होती। 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। बस ख्याल रखने के एंट्रीज जो जिस प्लेस पे हैं उसी प्लेस पे रहें। अब हम इनको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे 1 2 1 2 3 एंड 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया माइनस। अब ये वाला मैट्रिक्स लिख दे 1 1 1 0। अब ये पूरा इन दोनों को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, इस मैट्रिक्स में से माइनस कर दें इस मैट्रिक्स की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। सो 1 है पहली और इधर भी 1 है, 1 -1 क्योंकि सेंटर में माइनस है, 2 -1, 3 -1 और 1 -0, लास्ट वाली एंट्री 0। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। 1 -1 सेम वैल्यू, अपोजिट साइन, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 -1 आपके पास है तो 2 -1 + 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 2 है। 3 -1 2, 1 -0 1 आ जाएगा, और ये कैडेट्स आपके पास इसका आंसर आ गया। सिंपली आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। बहुत ईजी है।
सिमिलरली अब आपके पास ये वाला मैट्रिक्स, अब ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट, जब कभी ब्रैकेट इन्वॉल्व हो जाए तो आपके पास चॉइस नहीं होती, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को एंड देन बाहर वाली को। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं थी, यहाँ मेरे पास चॉइस थी, मैं पहले इसमें से इसको माइनस भी कर सकती थी, लेकिन बोर्ड-डिमास रूल क्या कहता है, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने उस रूल को अप्लाई किया, लेकिन जब आपके पास ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। ब्रैकेट को ऑफ कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, इस पहली एंट्री में से पहली एंट्री को माइनस करना है 1 - 2, दूसरी में से दूसरी को 0 - 2, तीसरी में से तीसरी को 2 - 2, इस तरह से, ठीक है। 2, 3 और 1 ये वाला मैट्रिक्स अभी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। इक्वल का साइन नहीं भूलना। 2, 3, 1 ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 - 2 किया, -1 आ गया, -2, 2 - 2 0 हो जाएगा आपके पास। अब आप इसको ऐड कर लें, 2 में से प्लस करना है, 2 में प्लस करना है, किसको प्लस करना है, -1 को। एंट्री के साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए उसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। दूसरी एंट्री 3 है, इधर -2 है, 3 में प्लस करना है, -2 को इस तरह लिख दूंगी, ठीक है। 1 में प्लस करना है 0 को। अब देखें किया मैंने ऐड है, लेकिन जो एंट्रीज जिनको ऐड किया वो किस में गिवन है, नेगेटिव में गिवन है। तो कैंडिडेट्स आपने ये ख्याल रखना है, इसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 - 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 - 2। ये मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 - 2 भी 1 आ जाएगा, और 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मोस्टली पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये खुद करेंगे। एक स्टेप मैं आपको करके बता देती हूँ। पहली रो है, पहली रो में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है। रोज़ और एंट्रीज बढ़ती जाएँ, डजेंट मैटर। अगर आपको मेथड आता है एडिशन का तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 में ऐड होगा 1, 1 + 1। 2 में ऐड होगा 0, 2 + 0। 3 में ऐड होगा -2, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। 2 में प्लस होगा, ये अब सेकंड रो पे आ गए तो सेकंड रो पे आ जाए। 2 में प्लस होगा -2, 3 में प्लस होगा -1, तो उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। 1 + 0, 1 और 0 लास्ट वाली एंट्री, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाए, 3 + 0, 3 और 0, 1 + 2 और 2 + -1। चलिए अब मैं सॉल्व भी कर ही देती हूँ। अब इसमें क्या, 1 + 1 2, 2 + 2 0 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 - 2 आ जाएगा। तो 3 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। 2, अब एक प्लस का 2 है, एक माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें तो ये देखें कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। 3 - 1 करें तो 2 आ जाएगा। 1 + 0 1, 3 + 0 आपके पास किसके इक्वल होगा, 3 + 0 आपके पास किसके इक्वल होगा, 3 के। 1 + 2 3, 2 ये देखें, इसको भी सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1, और ये आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपने कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है कि कहीं साइन की मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। साइन की मिस्टेक से आपको पता है कि मैथ होता ही साइंस पे डिपेंड करता है। आपकी छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम छोटी सी मिस्टेक करें क्यों, अगर आप कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ लेक्चर को अटेंड करते हैं और अपने क्वेश्चन को इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करते हैं, तो आई होप कि आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। ओके कैडेट्स, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने अपने बाइंडर्स पे कंप्लीट नोट करना है, ठीक है। आपको पता है आपके कॉलेज ओपन होने के बाद सारा काम आपका चेक होगा। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।